ये कहा जाता है कि 15 साल शिया वक्फ बोर्ड वसीम रिजवी के कैद में रहा और बहुत से लोग चाहते थे उसकी कैद से आज़ाद हो। इसके पीछे किसका हाथ रहा, किसने मेहनत की, जो उसके वसीम रिजवी के कैद से वो शिया वक्फ बोर्ड बाहर आया। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम है कि वसीम रिजवी जो 15 साल से उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पे थे, इनको सबसे पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था, राजमंत्री का दर्जा दिया था। उसके बाद दोबारा इनको समाजवादी सरकार ने अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने इनको हटाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे शख्स को उस मुकाम पे, उस कुर्सी पे बैठाया है जिनकी छवि बहुत ईमानदार हैं, हर लिहाज से वो मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब एक टाइम से वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज़ उठाते चले आए हैं। सबसे पहला श्रेय तो मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब को दूंगा और हमारे समाज के लोगों ने उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी को ये जता दिया कि वसीम रिजवी हमारे समाज का इंसान नहीं है और वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो इस्लामी तरीक़ों से चलता है, वहाँ की लिखा पढ़ी उर्दू में होती है। हर समाज के लोग यही चाहते हैं कि उनके समाज का रखवाला एक ऐसा इंसान हो जो उनके समाज की संपत्तियों की अच्छी देखभाल कर सके। तो ये भी माना जाता है कि ये भाजपाई हैं, वसीम रिजवी भाजपाई हैं, लोगों को गलतफहमियां हैं, क्या सच है ये आप बताएं। देखिए, अगर ये भाजपाई होते तो कहीं पे ऐसा दिख रहा होता या कभी इनका कोई इस तरीके से, ये बहुत बड़े चमचेबाज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ना सदस्य हैं और ना भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्य रहे। ये समाजवादी में थे और भारतीय जनता पार्टी में ये कभी सदस्य के रूप में नहीं रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई लेना देना है। ये मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद के लिए और निर्दल ये भी लड़े थे, निर्दल मैं भी लड़ा था। ये इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनको कहीं पे भी इनका वो नहीं करती है, सपोर्ट करती है। अगर इनको सपोर्ट कर रहे होते तो आज ये अध्यक्ष पद पे होते। अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते या भारतीय जनता पार्टी इनको सपोर्ट करती थी। भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी रही है। FIR दर्ज हो गई है उनके खिलाफ जी, क्या आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने FIR तो बहुत मौलवियों ने और बहुत लोगों ने दी हैं उनके खिलाफ, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद साहब की FIR जो तहरीर दी गई थी उस पर चौक कोतवाली में वो दर्ज हो गई है। अभी मैंने ETV के पोर्टल पे देखा है, उनका मैसेज था मेरे मोबाइल पे, उससे मुझे पता चला कि FIR वसीम रिजवी के खिलाफ जो मौलाना कल्बे जवाद साहब ने चौक थाने में दी थी वो दर्ज हो गई है। सबसे अहम बात तो ये है कि मैं अपने समाज का और सभी अल्पसंख्यक ख़ास तौर के मुसलमान भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने वसीम रिजवी जैसों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई थी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी का और योगी जी का, जिन्होंने इस मसले को, अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा इशू था ये वसीम रिजवी, जिसके लिए उन्हीं ने जो है सबकी बात मानी। और ख़ास तौर पर हमारे जो लखनऊ के कल्बे जवाद साहब के अजीज़ों में हैं अमील शमशी जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उन्होंने इसकी बहुत अच्छी पैरवी की बीजेपी से, जिसकी वजह से आज इनको जो है हम लोगों को निजात मिली है। एक चीज़ और, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं अल्पसंख्यकों के,
तो अब क्या कार्रवाई होगी इन पर, और आप ये मैसेज दीजिए कि भाजपा से इनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऑफिशियली हम लोग पहले भी कह चुके हैं और फिर आपसे कह रहे हैं, पर्सनली भी कह रहे हैं कि वसीम रिजवी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इनके खिलाफ जो एफआईआरें हुई हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, पहले भी की गई हैं। और जो मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच भी चल रही है, उसमें इनके खिलाफ अभी जो है काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बहुत सी कार्रवाइयाँ बाकी हैं जो आगे होंगी। वो मुसलमान होते हुए कुरान की आयतों के बारे में और मोहम्मद साहब के बारे में तो आप जो शब्द बोले हैं, देखिए, उस पे वो क्या मुसलमान तो अब है ही नहीं, उन्हीं ने खुद ही अपने को मान लिया है। और हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि जब तक के कोई भी इंसान अपने को खुद धर्म परिवर्तन ना करे तो उसको आप मज़हब से नहीं बाहर कर सकते। लेकिन उन्हीं ने अब तो खुद ही अपने को उन्हीं ने मान लिया है कि वो इस्लाम से खारिज हैं, और हम लोग तो पहले ही से कह रहे हैं कि वो हमारे मुर्तद हैं। हम उनको पहले भी अपने इस्लाम में नहीं मानते थे, जोड़ते थे। इसके बारे में सारी चीज़ें, सारी सच्चाई बताई। पार्टी के ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक अमीर शमशी जी ने बहुत मेहनत की, सबको वसीम रिजवी की असलियत बताई। हमारे हुसैनी टाइगर्स जो लखनऊ के, अक्सर ये आप सुनते होंगे कि वसीम रिजवी एक बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत वो है, लेकिन हमारे हुसैनी टाइगर्स ने इसको हर जगह इसकी औकात बताई। ये एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर टाइप का है वसीम रिजवी जो है। तो बहुत से हमारे समाज के लोगों ने और सब ने मिल के इसको हटाया है, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी का। अब क्या कार्रवाई, आज एफआईआर भी हो गई उनके ऊपर? देखिए, ये एफआईआर मौलाना कल्बे जवाद साहब ने चौक थाने में तहरीर दी थी। उस पर आज मुझे पता चला है एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि एफआईआर दर्ज हो गई है। और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे इनकी ख़िलाफ़ तहरीरें दी गई थी। अब वो नज़ीर बनेंगी इंशाल्लाह। इनके ख़िलाफ़ हर ज़िले में इनकी एफआईआरें होंगी। एक सवाल ये है कि वो अपने आप को भाजपा समर्थित बताते हैं, तो आप एज ए भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो आज ये पैगाम बता दीजिए, मैसेज दे दीजिए, क्या ये भाजपा से जुड़े हैं? देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के वो कभी से सदस्य नहीं रहे। मैं अशफाक हुसैन ज़िया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा और पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड।